भारत और रूस के बीच यह समझौता हुआ है। SJ-100 विमान के लिए यह समझौता किया गया है। सिविल एयरक्राफ्ट है SJ-100। HAL और रूसी कंपनी BJSC UAC में यह डील हुई है। मॉस्को में अफसरों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में पहली बार दुनिया का सबसे सस्ता यात्री विमान बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 27 अक्टूबर को एक समझौता किया है। यह समझौता मॉस्को में हुआ और इसके बाद HAL एक पैसेंजर जेट प्लेन अपने ही देश में बनाएगा जिसका नाम होगा SJ-100 और इसे सुपर जेट भी कहते हैं। इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। आप इसको जरा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज एयरफोर्स से आगे चली गई है, शुरू हो गई है। इंडियन मीडिया ने भी इसके ऊपर बड़ी बात की है कि जितनी भी मिलिट्रीज हैं जिसमें चाइनीज जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि रियल कैपेबिलिटीज एस्टैब्लिश करें, जो पेपर के ऊपर चीजें हैं वो नहीं। हेलो आई एम योर होस्ट आलिया शो 2.0 ब्रेकिंग बैरियर्स पर आज मेरे पास हैं आपके लिए 3 खबरें और हिलेरियस न्यूज हैं। ये बहुत ही मजे की इंटरेस्टिंग न्यूज हैं जिसको मैं अपने तरीके से आपके लिए एनालाइज करके बताऊंगी कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। देखिए, एक खबर ये है कि हुआ ये है कि न्यूज वीक ये कह रहा है कि जो दुनिया की एयरफोर्स की रैंकिंग में इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर आ गया है। इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है, चाइना को ओवरटेक किया है इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स को। और चाइना की एयरफोर्स जो थी वो पहले 3रे नंबर पर रैंकिंग में थी, पहले नंबर थी एयरफोर्स है वो जो है वो 3रे नंबर पर आ चुकी है दुनिया की रैंकिंग में, और चाइना को बीट करने के बाद। चाइना को तो दिल के दौरे पड़ना ही होने, लेकिन एक ऐतिहासिक खबर है आप सबके लिए, क्योंकि इस समय बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियां ही यात्री विमान बनाती हैं और अब इन कंपनियों को भारत और रशिया के इस मेड इन इंडिया यात्री विमान से एक कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ये जो नया विमान बनेगा जिसका नाम है SJ-100, ये डबल इंजन का विमान है, यानी इसमें 2 इंजन होंगे जिसमें 108 यात्री बैठ सकते हैं और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। जय हिंद दोस्तों 27 अक्टूबर 2025 को मॉस्को में एक MOU साइन होता है जिसमें हाल और रूस के UAC के शीर्ष अधिकारियों ने SJ-100 जो कि एक ट्विन इंजन नैरो सिविल एयरक्राफ्ट है जो कि 100 यात्रियों को एक साथ ले जा सकता है और लगभग इसकी रेंज की अगर बात करें तो 3000 से 3500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इस समझौते के तहत भारत में SJ-100 की फैक्ट्री लगेगी और यहीं पे इसका प्रोडक्शन होगा। अब तक 200 से ज्यादा SJ-100 के विमान बन चुके हैं और 16 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरलाइंस इसका प्रयोग करते हैं। तो आप इसकी रेलेवेंस समझे एक बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डील के बाद भारत को ये यात्री विमान बनाने का अधिकार मिल चुका है और यह 1988 से रूस बना रहा है। आप समझ ले कि इसकी क्या है रेलेवेंस है। और आपको पता है कि भारत में जो सिविल एविएशन की जो डिमांड है, जो यात्री विमान की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर भारत खुद का अपना यात्री विमान बनाएगा तो बोइंग और ये जो अमेरिका के जेट्स पे हमें निर्भर रहना पड़ता है ना, वो अमेरिका की हेजमनी भी भारत तोड़ेगा फिर इसी हवाले। इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है, उसके बाद रशिया, और इंडिया जो है ये एशिया की सबसे बड़ा एक एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंस के तौर पे इमर्ज किया। और अमेरिका फर्स्ट आया है, जो यूएस एयरफोर्स है, यूएस नेवी जो है, यूएस आर्मी एंड यूएस मेरीन्स, ठीक है जी, उनको जो उन्होंने रैंकिंग चेकिंग दी है। अब इंडिया की जो भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने इसको सेलिब्रेट किया कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स होना बड़ी बात है। 1716 एयरक्राफ्ट है, 1716 एयरक्राफ्ट। अब ये चीजें जो है दे आर देयर। वो कह रहे हैं कि हमारे पास 1716 यूनिट का जो है ना वो पूरे फ्लीट है। और अब ये थोड़ा सा चाइनीज को बड़ा अजीब लग रहा है कि हमारे जहाज और हमारा बड़ा कुछ। तो मैंने कहा थोड़ी इसी पे जरा गपशप मार ली जाए। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए इंडियन एयरफोर्स का और चाइनीज एयरफोर्स का, तो इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1932 में वजूद में आई थी, प्री पार्टीशन। चाइनीज जो है वो 1949 में। इंडिया के पास 1,40,000 के करीब एक्टिव पर्सनल है, चाइना के पास 3,90,000। मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। टोटल एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास है वो 1700 से लेके 1850 है, जबकि चाइना के पास 2800 to 3000 एयरक्राफ्ट है। जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटर्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, बॉम्बर्स हैं, वो इंडिया के पास तकरीबन 600 से 650 तक हैं और चाइना के पास मोर देन 2200 है। अब आप ये थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें। इंडिया के पास एयर रिफ्यूलिंग भी है, चाइना के पास भी एयर रिफ्यूलिंग है। इंडिया के पास C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं और चाइना के पास भी इस तरह के रिफ्यूलर्स हैं। इसी तरह जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वैक्स, ये वो दोनों मुल्कों के पास हैं। चाइना के अपने, इंडिया के अपने हैं।
इंडिया के जो मेन फाइटर्स हैं उसमें Su-30 MKI राफेल है, MiG-29 है, मिराज है, तेजस है। अब यहाँ पे जरा आप चाइना के पास जो फाइटर है वो देखें, J-20 स्टेल्थ, J-16, J-10C, J-11, Su-35। अब इंडिया चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, इंडिया के पास तो नहीं है, ठीक है ना जी। जो J-20 है चाइना के पास, दैट इज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, और J-35 उनका टेस्टिंग में है। इनके पास जो है जो तेजस MK2 जो है वो भी नॉन ऑपरेशन है, लेकिन वो डेवलपमेंट में है, स्टेल्थ शेल से होता है। सो इनके पास, इंडिया के पास जो बॉम्बर फ्लीट है, कोई डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नहीं है। इंडिया जैगुआर्स और Su-30 स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल करता है। चाइना के पास हैं इस तरह के H-20 स्टेल्थ बॉम्बर हैं जो डेवलप कर रहे हैं, और H-6 और H-6N लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं। फिर अगर अनमैन्ड सिस्टम्स के पास, UAV के पास आ जाएं, इंडिया के पास इजरायली हेरोन है, इंडिजिनस रस्तम है, US MQ-9B प्रेडेटर्स जो हैं वो हैं। ये MQ-9B जो प्रेडेटर हैं इन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से लिए थे। चाइना के पास अपने लार्ज एडवांस फ्लीट है, विंग लोंग है, और इस तरह के मुख्तलिफ मिसाइल सिस्टम देखे जाएँ तो जाहिर बात है इनके पास PL-15 है, PL-10 है, मिसाइल्स इसी तरह बाकी हैं। चाइना के पास भी ब्रह्मोस एंड अदर्स हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास आकाश है, S-400 है जो रशिया से लिया हुआ है, और चाइना के पास अपना HQ-9 है, HQ-22 है, S-400 है, इस तरह की चीज़ें। डॉक्ट्रिन्स या इनकी देखें या बाकी चीज़ें देखें तो आप थोड़ा सा मैंने स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बता दिया। सो टेक्नोलॉजिकल एज चाइना को है, ओवरऑल एयरक्राफ्ट नंबर में भी एज है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी में भी एज है। लेकिन बात ये कि दूसरी तरफ भी तिल के दौरे इसलिए पड़े होंगे, 7 राफेल हमने गिराए और तीसरे नंबर पे दुनिया की एयरफोर्स आ गई इंडिया की। ये तो खुला तजाद है। क्या ये खुला तजाद नहीं? बकौल सोहेल बड़ाइच मैंने की हुई है, ये ज्यादती हो रही है, ये गलत हो रहा है, नाइंसाफी है हमारे साथ। 7 राफेल हमने गिराए और तीसरे नंबर की रैंकिंग जो है आपने एयरफोर्स की वो भारत को दे दी। ये क्या चीज है? ये राखी साजिश है? ये क्या है मुझे बताइए। लेकिन ऐसा हो गया क्योंकि ये सिर्फ राफेल गिराने पर जो है ये मुकाबला नहीं हुआ, या ये जो है ये रैंकिंग नहीं है, यानी इसके पीछे बहुत कुछ है, जिसमें कि मुझे नहीं पता इसकी एग्जैक्टली कि ये इक्विपमेंट जिसके पास ज्यादा होता है उसकी है, जिसकी बहादुरी ज्यादा होती है उसके लिए है, या इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स होंगे, यकीनी तौर पर होंगे। तो वो सब फैक्टर्स पे जो है ये वाली कुछ एक जो है सामने आ रही है रिपोर्ट, तो जो हमने आपके सामने रखी। तो भाई ये तो पिटन पड़ जाना, पिटन पड़ गया हुआ है। मैं कह रही हूँ पिटन पड़ना चाहिए। ये वॉर तो आपने जीती, आप तो कह रहे हैं वॉर आपने जीती, पाकिस्तान ने वॉर जीती है, और तीसरे नंबर की जो एयरफोर्स है दुनिया की वो रैंकिंग में जो है उनको बना दिया इंडिया की एयरफोर्स को। ये तो दोस्तों 1988 से रूस ये SJ-100 विमान बना रहा है। अभी तक रूस ने इसके राइट्स किसी देश को नहीं दी, जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूँ। और भारत को ये राइट्स देना बताता है कि भारत और रूस की जो कोऑपरेशन है, दोस्ती है, वो बियॉन्ड द लिमिट है। हालांकि एक देश दूसरे देश पे इसीलिए डील्स करते हैं, MOU साइन करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, दोस्ती रखते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों का फायदा होता है। पर कहीं ना कहीं मैं रूस और भारत के संदर्भ में ये नहीं देखता। रूस जो भारत के लिए करता है वो इसलिए करता है कि चलो यार हम हमेशा से दोस्त रहे, तो दोस्ती के नाते ये करना पड़े। फायदा तो हर देश देखता है ना, पर रूस जो है फायदे से बढ़ के भारत के लिए सोचता है। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अब बताओ 16 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरलाइंस SJ-100 का यूज करते हैं, ये मजाक बात नहीं है कोई। और सीधा सीधा ये बताता है कि भारत और रूस के रिश्ते इससे मजबूत होंगे और अमेरिका को अब इससे दबाव मिलेगा, दबाव बनेगा। जब भारत को ज्यादा ऑप्शन रूस देगा तो जाहिर सी बात है भारत का टिल्ट जो है वो रूस की तरफ होगा, तो अमेरिका इसमें जो है कहीं ना कहीं इसमें पीछे होता हुआ नजर आएगा। ये तापमान में मैं ऑपरेशन बता देता हूँ आपको। ये -55 डिग्री सेल्सियस से लेके +45 डिग्री सेल्सियस तक के टाइम जोन में ये उड़ने के लिए एकदम प्रभावशाली। और पिछले भारत को अगले 10 सालों में भारत ने जो अपना लक्ष्य रखा है वो 200 से ज्यादा विमान भारत को चाहिए। और क्योंकि हमें अपने देश में बनाने का हमने एक लक्ष्य लिया हुआ है, तो देश में ही बनाना है, तो ये बहुत जबरदस्त होगा भारत के लिए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।